हाय एवरीवन। सो अभी लाइव मार्केट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। दोनों चीज़ों में बाइंग करते टाइम भी और सेलिंग करते टाइम भी आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगाएंगे और आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आइडिया का शेयर ले रखा है जिसका प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है 10.85 और टू 10.90 ऐसा कुछ जा रहा है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि अप्रॉक्स इसके एक शेयर का प्राइस जा रहा है 10.90। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये है इसका ये है इसका मार्केट प्राइस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं इस इतने पे बाय नहीं करना चाहता, ये तो मेरे को महंगा लग रहा है, मैं इसे 10 रुपये पे बाय करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे अगर मेरे को इसे 10 रुपये पे बाय करना होगा तो इसके लिए मैं लगाऊंगा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर होता क्या है कि लिमिट ऑर्डर में आप एक पर्टिकुलर प्राइस दे देते हैं कि जी हम बाई करेंगे तो इतने पे बाई करेंगे, और अगर हम सेल करेंगे तो हम एक फिक्स प्राइस दे देते हैं कि इतने पे ही सेल करेंगे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको आइडिया पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वांटिटी शो हो रहा होगा। क्वांटिटी में आप ये क्वांटिटी डाल सकते हैं कि आपको 1 शेयर चाहिए, 2 शेयर चाहिए, 10 शेयर चाहिए, जितना भी आपका मन करे। उसके बाद यहाँ पे प्राइस पे देखिए अभी कुछ डालने के लिए आ नहीं रहा है यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे जो नीचे है टाइप में देखेंगे आपको मार्केट सिलेक्ट है डिफ़ॉल्ट। अब मार्केट सिलेक्ट है तो ये हमारा मार्केट प्राइस पे ही बाय होगा। और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, आइडिया के नीचे एनएससी और बीएससी दोनों का मार्केट प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे, तो इतने पे ही बाय होगा। साथ ही साथ यहाँ प्रोडक्ट पे देखेंगे तो आपको इंट्राडे दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म दिखाई देगा। इंट्राडे का मतलब क्या है कि आप अगर इसे आज बाय कर रहे हैं तो आपको इसे आज ही सेल करना पड़ेगा मार्केट बंद होने से पहले, जो कि 3:30 बजे आपका मार्केट बंद हो जाता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ कि आज आप इसे अगर बाय करते हैं तो आपको इसे 3 दिन तक रखना पड़ेगा, जो कि होता है आपका ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, उसी के बाद आप इसे बेच सकते हैं। अब यहाँ आप टाइप में देखेंगे मार्केट के बगल में तो दूसरा ऑप्शन आता है लिमिट ऑर्डर का। उसके बाद है स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। ये दोनों चीज़ें हम कभी और करेंगे, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ लिमिट ऑर्डर लगाना कैसे है। तो आपको क्या करना है कि लिमिट पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको प्राइस डालने के लिए शो होने लग गया है। अब क्या करेंगे कि आप यहाँ पे डाल देंगे 10 रुपये। मैं इसे 10 रुपये पे बाय करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, स्वाइप टू बाय कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे ऑर्डर्स, यहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये ओपन है। ओपन का क्या मतलब है कि ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ये प्राइस 10 रुपये तक आ जाता है तो ये मेरा एग्जीक्यूटेड में दिखाएगा। सो अभी यहाँ पे ये ऐसा शो हो रहा है, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पेंडिंग में है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप सेल करते टाइम लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए चलिए फिर से आइडिया के शेयर पे चलते हैं। ये देखिए मान लीजिए मेरे को आइडिया का शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 10.90, इतना चल रहा है। पर मैं इसे इतने पे नहीं बेचना चाहता। मैं इसे चाहता हूँ कि मैं इसे बेचूँ 11.11.5 रुपये में। मैं इसे डील डन कर देना चाहता हूँ। अगर इतने में बिक जाता है, इतना प्राइस चला जाता तो क्या पता ये मेरा बिक जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आइडिया पे क्लिक करूँगा, मैं सेल पे क्लिक करूँगा। अब देखिए मेरे पास क्या है कि मेरे पास अभी कोई भी आइडिया का शेयर नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को इंट्राडे ही करना पड़ेगा जिसमें मैं शॉर्ट सेलिंग करूँगा। अगर आपके पास शेयर पड़ा हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म में जाके यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास शेयर पड़ा। तो यहाँ पे मैं इंट्राडे करूँगा। अभी एक क्वांटिटी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे को दिखाने प्राइस पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप कितना प्राइस पे इसे बेचना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 11.5 रुपये सिलेक्ट कर लूँगा। 11.5 मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया कि अगर इतना प्राइस आता है तो मैं इसे बेच दूंगा। फिर मैं स्वाइप टू सेल करूंगा और देखिए ये ऑर्डर मेरा हो चुका है प्लेस। अब यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको सेल का भी ऑर्डर दिखा रहा है और यहाँ पे आपको बाय का भी ऑर्डर दिखा रहा है। पर इन दोनों में से कोई भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि अभी तक प्राइस वहाँ पे पहुँचा ही नहीं है। अगर प्राइस 11.5 तक पहुँचता है तो मेरा सेल वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर मेरा प्राइस 10 रुपये तक पहुँचता है तो मेरा बाय वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ऑर्डर लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कि मेरे को ये ऑर्डर कैंसिल करना है, तो मैं इसे कैसे कैंसिल करूँगा। तो आपको इन्हीं दोनों के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ें शो हो रही होंगी। मॉडिफाई पे जाएंगे तो आप यहाँ पे प्राइस चेंज कर सकते हैं, और कैंसिल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप प्राइस को कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर लेता हूँ। ये यहाँ पे पूछा है डू यू वांट टू कैंसिल दिस ऑर्डर, यहाँ पे यस क्लिक करना है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ मैं इसे भी कैंसिल कर लेता हूँ, यस। तो ये देखिए अब ये यहाँ पे दिखाएंगे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में दिखा रहा होगा आपको यहाँ पे ये सारे ऑर्डर कैंसल्ड हो चुके हैं। देखिए इन तीनों पे कैंसिल का साइन शो हो रहा है। ये मेरा पहले का ऑर्डर है जो सबसे नीचे वाला आइडिया का है। बाकी के जो दो ऊपर के हैं ये बाय और सेल के, ये मैंने अभी आपको करके दिखाए थे। सो आप समझ गए होंगे कि आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं बाय करते टाइम या फिर सेल करते टाइम आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।